बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो जीव सदैव क्षमा मांग, देखता नहीं कि कल जिनका हुक्म चलता था आज उन्हें कोई पूछता भी नहीं। फिर तुम आज की दशा पर क्यों मान करते हो? प्रशंसा के योग्य तो एक मालिक ही हैं, जिनसे सबको प्रशंसा प्राप्त होती है। उनको भुलाकर कोई अपनी बढ़ाई करने लग जाए तो मन के अधीन होकर अत्यधिक दुखी होगा। इसलिए संभल संभल कर चल और पग पग पर मालिक का आश्रय ले। जिस मनुष्य ने सद्गुरु और उनके दिए मंत्र को विस्मृत किया, वह स्वयं में भी सच्ची प्रसन्नता का मुंह नहीं देख सकेगा। संसारी लोग चाहे कितने उसकी प्रशंसा करें, परंतु कष्टों के समय कोई भी सहयोग नहीं देगा। कितने बड़े परिवार वाला क्यों न हो, परंतु वहाँ अंत समय कोई दीपक जलाने वाला नहीं होगा। हे प्रभु, मैं आपका ही अंश हूँ और आप में ही लीन होऊंगा। आप ही मेरे आदि और आप ही अंत हैं। फिर भी यदि स्वयं को आपसे अलग समझा तो इससे अधिक शत्रुता अपने लिए अन्य क्या होगी। यह निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि मेरे अंदर जो विचार उठा है वह मन का है या आत्मा का। इसलिए हे प्रभु, मुझे अपने ख्यालों को परखने की शक्ति दो, ताकि मैं मन के धोखे में न आऊं। हे दयावान प्रभु, मुझे सुमति प्रदान करिए। मैं सदैव ऐसा बोलूं जैसा आपको प्रिय लगे। जो आप चाहे मैं वह अत्यंत प्रसन्नता से करूं। मान लो कि संसार के सब सुख भोग के पदार्थ तुम्हें उपलब्ध हैं और दिन रात भोग रहे हो। फिर तुमसे पूछे कि शांति वह तृप्ति हुई? यदि नहीं तो अशांति प्राप्त करने के लिए क्यों व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो? फिर तुम और प्रसन्न स्वयं से पूछो कि जो समय तुम्हारा सद्गुरु के सुमरण में या ध्यान में व्यतीत होता है तो उस समय कितना आनंद प्राप्त होता है। जितनी अधिक सुरती नाम में तत्लीन होती है उतना अधिक आनंद उपलब्ध होता है। इससे यह प्रकट हुआ है कि आनंद की खान सद्गुरु हैं। जितना उन्हें विस्मृत करोगे उतना ही आनंद से वंचित रहोगे। जितना उनसे नेह बढ़ाओगे उतनी अधिक आनंद की उपलब्धि होगी। अतः यह निश्चय कर जानो कि जहाँ सद्गुरु आ जाएंगे वहाँ संसार के सभी पदार्थ स्वतः ही आ जाएंगे। भक्ति मार्ग में यदि कई दुख सहन करने पड़े तो मुख मोड़ने का विचार न करो। उनकी ओर देखो जिन्होंने तुमसे भी अधिक कष्ट सहन किए, परंतु पीछे हटने का दिल में संकल्प भी नहीं आने दिया और अब सारा जगत उनकी जय जय गा रहा है। सोचो तो सही, यदि भक्ति मार्ग के दुखों या कठिनाइयों को देख उसका त्याग कर माया का मार्ग अपनाओगे तो क्या उसमें कष्ट कम है? नहीं नहीं, वहाँ तो दुखों के पीछे दुख क्रमश आते जाएंगे और अंत में घोर नरक में असहनीय दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शीघ्रता न करो और भक्ति मार्ग के कष्टों को सहन कर लो। इनके उपरांत तो सुखों की प्राप्ति अवश्य अभावी है। हे दातार, आप जो कभी कभी किसी की
द्वारा मुझे समझा देते हैं, इसमें भी आपकी कृपा निहित है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मुझ में पूर्णतः नर्मता का समावेश हो और छोटे बड़े मैं आपको देखूं तथा आपकी मौज में प्रसन्न रहना सीखूं, स्वयं को कुछ भी न समझूं, अपने भीतर क्रोध को प्रविष्ट न होने दूं। हे दयावान भगवान, मुझ पर दया करो तो मैं आपकी मौज को सत्य सत्य कर मानूं। देखता भी हूँ कि संसार के सब पदार्थ नाशवान हैं, फिर भी इनसे दिल लगाता हूँ और अविनाशी प्रभु को हृदय में नहीं बसाता हूँ। मन का लगाव तो जीवन की ओर होना चाहिए, परंतु मृत्यु की ओर है। मुझ पर दया करो जिससे मन की स्वतंत्रता छोड़ आपके बंधन में बंध जाऊं और सांसारिक खुशियों की अपेक्षा भक्ति मार्ग में आने वाले कष्ट अधिक से अधिक अच्छे लगे। मन के विचारों को सदैव आपकी तरफ मोड़ता रहूं। हे दाता, सब खुशियों और बढ़ाइयों के मूल तो आप हैं। जैसे मूल को पानी सींचने से वृक्ष के पत्ते और शाखाएं स्वतः हरे हो जाते हैं, वैसे ही आपसे दिल लगाने से जीवन के सभी कार्य शोभनीय व आनंददायक होते हैं। परंतु जब मैं आपके चरणों में की ओर बढ़ने की सोचता हूँ तो मार्ग में अनेकों शत्रु बाधा उपस्थित करते हैं और आपसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। आप मुझे अपनी कृपा से अपने श्री चरणों से दृढ़ कर रखें, क्योंकि वे आपके चरणों तक नहीं पहुँच पाएंगे और मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। हे रिद्धियों सिद्धियों के मालिक, सब लोगों के नायक, आप सब सांसारिक पदार्थ उन्हें दें जिन्हें उनकी मांग है। मैं तो आपसे आपको ही चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को आप सदा सत्य मार्ग सत्मार्ग की ओर प्रेरित करें ताकि मैं बुराइयों से बच सकूं। मुझे स्मरण शक्ति दो ताकि मैं आपके अमृत में वचनों और मधुर लीलाओं का रसास्वादन करता रहूं। मैं सदा आपकी कृपा का आकांक्षी हूँ। प्रभु कृपा करो, कृपा करो। सत्पुरुषों का आदेश है कि हे सेवक, तुम दूसरों के दोषों पर दृष्टि मत रखो, अपितु अपने ही दोषों पर दृष्टि रखो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। तुम जो कहो कि कोई भी कष्ट या परीक्षा मेरे सम्मुख कदापि न आए, यह बात तो जब तक शरीर है तब तक नहीं हो सकता। से जितना तुम में संतोष, प्रसन्नता और ध्यान की दृढ़ता होगी, उतना कष्ट तुम्हें कम अनुभव होंगे और अंदर ही अंदर सद्गुरु दुख व कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। गुरुमुख को